औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप दोस्तों को स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड के पावर सर्किट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड के कंट्रोल सर्किट के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टार डेल्टा के रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा के पावर सर्किट के बारे में बताऊंगा कि वो कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें 3 फेज सप्लाई लेनी है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। इसको हम रेड येलो ब्लू भी बोल सकते हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 भी कह सकते हैं। सबसे पहले 3 फेज सप्लाई ली। 3 फेज सप्लाई लेने के बाद फिर हमें 3 पोल MCCB ब्रेकर एक लगाया। वो ब्रेकर आपकी जो मोटर रिक्वायर्ड रेटिंग है उसके मुताबिक, जो जितनी रेटिंग कैपेसिटी की मोटर है उसके मुताबिक आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आप लोड के मुताबिक इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। 3 पोल MCC ब्रेकर से सप्लाई मैंने उठाई। देखें, रेड फेज़ मेरा 3 पोल ब्रेकर पे आया, येलो फेज़ मेरा 3 फेज़ ब्रेकर पे आया, और इसी तरह ब्लू फेज़ 3 पोल ब्रेकर पे आया। 3 पोल ब्रेकर से मेरी सप्लाई आउट हुई। सीधी जो मेरा रेड है वो मेरा फॉरवर्ड पे चला गया, फॉरवर्ड के रेड फेज़ पे चला गया, और 3 पोल का येलो जो फॉरवर्ड के येलो पे चला गया, और 3 पोल के MCCB से ब्लू का फेज़ ब्लू पे चला गया। अब ये था मेरा फॉरवर्ड का मैग्नेटिक कंडक्टर। ये था फॉरवर्ड का मैग्नेटिक कंडक्टर। अब रिवर्स के मैग्नेटिक कंडक्टर में क्या मैं करूँगा, फेज़ को रिवर्स कर दूँगा कि जो मेरा रेड है ये रिवर्स में मेरा क्या बन गया, ब्लू। येलो जो है वो येलो ही रहा, और जो ब्लू है वो रेड बन गया। पहले मैं आपको इसके कनेक्शन बता दूं, फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा कि वर्किंग प्रिंसिपल इसका कैसे होता है। तो यहाँ से मैंने फिर सप्लाई उठाई। ये देखें, ये इसके रेड फेज़ और ये ब्लू फेज़ को मिलाया और इसको मैंने डेल्टा के रेड फेज़ पे लगा दिया। ठीक है जी। और येलो को उठाया, येलो के फेज़ को, फॉरवर्ड के येलो को और रिवर्स के येलो को मिलाया, और इसको मैंने डेल्टा के येलो पे लगा दिया। इसी तरह जो फॉरवर्ड का जो ब्लू फेज़ है इसको, और रिवर्स का जो रेड था इसको मिला के मैंने डेल्टा के ब्लू पे लगा दिया। ये मैं जस्ट आपको कनेक्शन बता रहा हूँ, इसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताऊँगा कि ये कैसे स्टार डेल्टा में कैसे मोटर को रिवर्स करेगा। तो जैसे स्टार में नॉर्मल ही है, रेड को उठा के स्टार के रेड पे नीचे से उठा के, और येलो को उठा के येलो पे, और ब्लू को उठा के ब्लू से, और इसके जो दूसरे तीनों पॉइंट एंड हैं उनको हमने शॉर्ट कर दिया। तो ये तो हमारा स्टार का कंडक्टर हो गया, ये डेल्टा का हो गया, ये रिवर्स का कंडक्टर हो गया, और ये हमारा कंडक्टर फॉरवर्ड का हो गया। और ये रास्ते में मैंने ओवरलोड रिले लगाई हुई है। आप दोनों यहाँ पे मेन पे हाफ पे भी लगा सकते हैं। अगर हाफ पे लगानी हो तो ये हाफ पे है, ठीक है जी।
अगर 2 लगानी हो 2 हाफों पे भी लग सकती है, अगर एक पे लगानी है तो एक पे भी लग सकती है। ठीक है जी। तो अब ये है मोटर के कनेक्शन। ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सर्किट वर्किंग कैसे करेगा। जब मैं फॉरवर्ड के पुश बटन को ऑन करूँगा तो फॉरवर्ड के पुश बटन के ऑन होते ही सबसे पहले जो है मेन कंडक्टर, फॉरवर्ड का कंडक्टर ऑन। अब मैं फॉरवर्ड के पुश बटन की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने फॉरवर्ड के पुश बटन को ऑन करना है, तो फॉरवर्ड का कंडक्टर लगा और फॉरवर्ड के कंडक्टर के साथ ही स्टार का कंडक्टर लग गया। होगा क्या कि मोटर को, ये देखिए फॉरवर्ड पे रेड येलो ब्लू U1 V1 और W1 पे फॉरवर्ड में हमें रेड येलो और ब्लू मिली, और दूसरे इसके एंड शॉर्ट हैं और मोटर स्टार में चल जाएगी। जैसे मैंने फॉरवर्ड के पुश बटन को ऑन किया तो फॉरवर्ड का कंडक्टर और रिवर्स का कंडक्टर ऑन हुआ, तो मोटर फॉरवर्ड से रेड येलो और ब्लू सप्लाई मिलती हुई जो मोटर के दूसरे तीनों सिरे हैं वो स्टार के ज़रिए शॉर्ट हो गए। ठीक है जी। जब मोटर के ज़रिए शॉर्ट हुए तो मोटर स्टार में चली, और जैसे ही टाइमर ने टाइम कट किया तो डेल्टा सप्लाई लगी। डेल्टा सप्लाई जब लगी तो मोटर डेल्टा में शिफ्ट होगी और मोटर की स्पीड बढ़ गई। ठीक है जी। अब ये देखें, जब डेल्टा का कंडक्टर लगा तो डेल्टा के कंडक्टर में क्या था कि ये देखिए, ये मेरा था U1 पे फॉरवर्ड में रेड मिल रहा है, V पे येलो मिल रहा है, जैसे मैंने ये लिखा भी हुआ है एक साइड पे, फॉरवर्ड पे येलो मिल रहा है, W1 पे ब्लू मिल रहा है। तो इसी तरह ये देखें, ये रेड फेज़ है, ये रेड फेज़ यहाँ पे आया, यहाँ से होता हुआ ये देखिए फॉरवर्ड पे W2 पे फॉरवर्ड का रेड मिल गया, W2 पे फॉरवर्ड का रेड सप्लाई मिल गई। और इसी तरह ये येलो है, ये येलो यहाँ से सप्लाई होती हुई यहाँ आई और डेल्टा के थ्रू हमारी सप्लाई ये होती हुई मोटर को फॉरवर्ड येलो मिल गया। U2 पे फॉरवर्ड का येलो मिल गया। ठीक है। इसी तरह अब ब्लू पे आते हैं, ये सप्लाई यहाँ से होती हुई मेरी सप्लाई यहाँ पे आई और डेल्टा के ब्लू से होती हुई ये सप्लाई मेरी फॉरवर्ड V2 को फॉरवर्ड का ब्लू मिल गया। अब मोटर देखिए ना, जब मेरी मोटर फॉरवर्ड पे चल रही है तो W1 और W2 पे मेरा रेड और ब्लू फेज़ मिला हुआ है, और V1 पे है येलो और ब्लू, और U1 पे है रेड और येलो। इस तरह मेरी मोटर होगी डेल्टा में। अब ये फेज़ को बाज़ दोस्त क्या करते हैं कि जी वो एक साइड से दो फेज़ स्टार डेल्टा में एक साइड से दो फेज़ को चेंज करते हैं, उससे मोटर के कनेक्शन को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टार डेल्टा में बिल्कुल ऐसे नहीं होता। इसमें दो सेटों के दोनों साइडों के से कनेक्शन को चेंज करना पड़ता है, फिर जाके मोटर के कनेक्शन चेंज होते हैं। तो अब ये तो था फॉरवर्ड का सर्किट। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रिवर्स में कैसे काम करेगा। जैसे ही मैंने रिवर्स का पुश बटन ऑन किया तो रिवर्स ऑन हुआ, और रिवर्स के ऑन होते ही ये स्टार का ऑन हुआ, तो मोटर रिवर्स की सूरत में ये देखें, ये जो फेज़ था ये अब ब्लू बन गया है, ये ब्लू बन गया। ठीक है जी। U1 को ब्लू मिल गया, और जो सेंटर वाला था ये येलो ही रहा। ये देखें रिवर्स पे येलो ही रहा, और ये फेज़ देखें, ये यहाँ से रेड आया और यहाँ पे होके
ये यहाँ से होता हुआ ओवरलोड से होता हुआ ये रेड बन गया। अब सप्लाई मेरी रिवर्स होगी। ये देखिए जैसे फॉरवर्ड पे ये रेड था तो ये रिवर्स पे अब ब्लू बन गया। फॉरवर्ड में ये येलो था और रेड में अब ये येलो ही है। सेम इसी तरह देखिए फॉरवर्ड में ये ब्लू फेज था और रिवर्स में ये रेड बन गया। अब ये U1 पे जो ब्लू हो गया और W1 पे रेड हो गया। इसी तरह जैसे ही टाइमर ने टाइम पूरा हुआ, ये स्टार बना, स्टार बनने के बाद टाइमर का टाइम पूरा हुआ। तो टाइमर का टाइम पूरा होने के बाद क्या होगा, अब ये देखिए ये फेज़ था मेरा ब्लू, ये ब्लू फेज़ होता हुआ यहाँ से हमारा यहाँ पे आ गया। ये ब्लू फेज़ यहाँ पे आ गया। पहले यहाँ पे क्या मिल रही थी, W2 को रेड मिल रही थी, अब इसको मिल रही है ब्लू। ठीक है जी। और ये रिवर्स के येलो है, येलो से होता हुआ ये येलो ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और यहाँ से होता हुआ ये भी रिवर्स का येलो था। पहले फॉरवर्ड का ये यहाँ पे येलो था और रिवर्स का भी येलो ही रहेगा। अब ये देखें यहाँ पे आ जाते हैं, रिवर्स का ये जो था यहाँ से फेज़ हमारा रेड हो गया था, तो ये रेड सप्लाई यहाँ से होती हुई ब्लू से रेड फेज़ बन के यहाँ से ये रिवर्स के कंडक्टर से होते हुए डेल्टा में से होते हुए ये V2 पे हमारी रेड मिल गई। अब जैसे गौर करें इसी वीडियो में कि मैंने जैसे साथ साथ लिखा हुआ है कि ये फॉरवर्ड पे ये ब्लू फेज़ था और रिवर्स पे ये रेड बन गया, और ये फॉरवर्ड पे रेड था तो ब्लू बन गया। V2 और W2 के फेज़ को रिवर्स किया गया है रिवर्स कंडक्टर के थ्रू, और U1 और U2 दोनों के फेज़ों को रिवर्स किया गया, तब जाके मोटर के कनेक्शन चेंज हुए। अदरवाइज़ अगर हम एक साइड से U1 और W1 के कनेक्शन को चेंज करते हैं, जैसे नॉर्मल सिंपल मोटर के जो डायरेक्ट डेल्टा होती है या डायरेक्ट स्टार होती है, उसमें हम कनेक्शन चेंज करते हैं तो मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन स्टार डेल्टा में ऐसे नहीं होता, हमें दोनों जो एंड होते हैं वहाँ से हमें दोनों एंड से सप्लाई को चेंज करना पड़ता है, फिर जाके इसकी सप्लाई रिवर्स होती है। जैसे मैंने ये देखिए एक साइड पे ये एक चार्ट भी बनाया हुआ है कि फॉरवर्ड में इसके कनेक्शन W1 और W2 पे ब्लू और रेड मिलेगा, और U1 V1 और V2 पे येलो और ब्लू मिलेगा, और U1 और U2 पे रेड और येलो मिलेगा। इसी के रिवर्स में ये देखिए दोनों चीज़ उल्ट हो गई कि जहाँ W1 पे पहले में मिल रहा था ब्लू, अब रिवर्स हो गया, रेड हो गया। W1 पे फॉरवर्ड में ब्लू था, रिवर्स में रेड हो गया। W2 पे फॉरवर्ड में रेड था और रिवर्स में ब्लू हो गया। और U1 की आते बाद U1 पे फॉरवर्ड में रेड था और रिवर्स में ब्लू हो गया, और U2 पे फॉरवर्ड में येलो था और रिवर्स में भी येलो ही रहा है। मतलब कि ये हमारे जो सेट है U1 और U2 को ब्लू और येलो, और V1 सेट और V2 सेट को रेड और येलो, और W1 और W2 सेट को रेड और ब्लू, ये देखिए इसमें कनेक्शन मेरे रिवर्स हो गए हैं जैसे इस चार्ट में भी मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप दोस्तों को काफ़ी पसंद आई होगी। इसमें मैंने कोशिश की है कि आप दोस्तों को हर चीज़ क्लियर कर सकूं कि बेसिकली रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा के कनेक्शन किस तरह मोटर के कनेक्शनों को रिवर्स करता है। जो मेरे दोस्त होते हैं वो एक साइड से कनेक्शन चेंज करते हैं, जिससे मोटर के कनेक्शन रिवर्स नहीं होते और मोटर रिवर्स में नहीं चलती। इसकी दोनों साइडों से कनेक्शन चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए
ये मैंने आप दोस्तों के लिए ये सर्किट बनाया है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।